दोस्तों, रोज़ की तरह निखिल ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भक्ष की कामना के साथ दोस्तों ज्ञान की आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों, ज्ञान व्यर्थ की तीव्रता है। ज्ञान व्यर्थ की तीव्रता को तोड़ता है और निरर्थक को हटाता है और अनर्थ को मिटाता है। इसी संबंध में दोस्तों आज की समीक्षा ज्ञान के संबंध में है। प्रेरणादायक विचारों में हमारे जीवन में ज्ञान जो है हमारे व्यर्थ की तीव्रता को कैसे तोड़ता है, निरर्थक को कैसे हटाता है और अनर्थ को कैसे मिटाता है। तो ज्ञान का मतलब है किसी भी विषय को पूरी तरह से समझना, यानी उसका अनुभव करना और उसका सही तरीके से अपने जीवन में अनुभव करना। ज्ञान एक विश्वास है इसी संबंध में जो ज्ञान किसी भी विषय से जुड़ा हो सकता है, किसी भी माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। हम अपने जीवन में अगर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो हमारे लिए माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अपार शिक्षा प्राप्त करें और उसी से हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ज्ञान दोस्तों एक प्रकार का प्रेरणा का विषय है और हम किसी भी क्षेत्र से प्रेरणा की प्राप्ति करके अपने जीवन में ज्ञान का संचार कर सकते हैं। और ज्ञान निरपेक्ष सत्य की सहानुभूति है और यह प्रिय और अप्रिय सुख दुख जैसे भावों से अलग होता है। तो ज्ञान लोगों के भौतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रियाकलापों से पैदा होता है। तो ज्ञान दैनंदिन यानी औरों के लिए वैज्ञानिक हो सकता है, लेकिन ये दैनिक जीवन की अभिक्रिया है। तो इस समाज में दोस्तों मिथ्या यानी जो कलात्मक और धार्मिक की तरह अनुभूतियों के रूप में ज्ञान की प्राप्ति होती है और सच्चा ज्ञान वास्तविकता के मुताबिक समझाया गया है। तो भ्रम या गलत धारणाओं से भरा ज्ञान असचेतन ज्ञान कहलाता है। तो ज्ञान लोगों के भौतिक तथा बौद्धिक, सामाजिक क्रियाकलापों की उपज, संकेतों के रूप में इस संसार में, इस सृष्टि में वस्तुनिष्ठ गुणों के आधार पर और संबंधों और प्राकृतिक और मानवीय तत्वों के विचारों की अभिव्यक्ति का कारक है। तो सद्विचार और सत्कर्मों की एकरूपता ही चरित्र है। तो ज्ञान का स्वरूप दोस्तों, ज्ञान जो है वह विश्वास से उसकी उपज होती है और इसके रूप में वर्णित किया गया है कि सच्चा ज्ञान वह ज्ञान है जो वास्तविकता के अनुसार हमें समझाया जाता है और व्यर्थ का ज्ञान वह है दोस्तों जब कुछ ज्ञान ग्रहण करते और कुछ ग्रहण करने की लालच हमको नहीं होती है, किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं होती है, किसी भी चीज़ को में नहीं आती है।
वही ज्ञान की पराकाष्ठा को बल देता है। तो आध्यात्म वह ज्ञान है जो हमें, एक आध्यात्म ज्ञान ही एक ऐसा होता है जो हमें बताता है कि कौन सा ज्ञान लें, कौन सा हमारे अस्तित्व के लिए व्यर्थ है, कौन सा हमारे अस्तित्व को बढ़ावा देगा, कौन सा हमें जीवन में व्यक्ति विशेष के लिए जहाँ पर बड़ी दुविधा अंतःकरण में होती है उनमें एक जगह बनाता है। तो जब हम पुस्तकालय में जाते हैं तो पुस्तकों की बड़ी दुकान देखते हैं तो वहाँ पर हमको ज्ञान की वास्तविकता का पता नहीं होता है। तो व्यर्थ का मतलब है कि यानी लेश मात्र अर्थहीन, बिना किसी परिणाम के। जब कोई व्यक्ति बर्बादी की कगार में आ जाता है तो वह मानसिक और शारीरिक रूप से जब थकावट महसूस करता है, दुर्बल हो जाता है, लंबी बीमारी का शिकार हो जाता है, तो बुराइयां उसके अंतःकरण में प्रवेश कर जाती हैं, कर उसे हारमान बना देती है, थका देती है। और निरर्थक को हटाना, कैसे हम निरर्थक चीज़ों को अपने जीवन से हटा सकते हैं। तो यानी स्मृतियों के बिना ज्ञान निरर्थक है, अनुभव के बिना ज्ञान निरर्थक है। अगर हमको स्मृति नहीं है, हमको अनेक प्रकार के पुराने अनुभव नहीं हैं, तो वह ज्ञान हमारे लिए निरर्थक है। तो प्रज्ञानाम ही दोस्तों यथार्थ ज्ञान का स्वरूप है। और जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो उसे प्रामाणिक ज्ञान कहते हैं। तो गौतम बुद्ध जी ने भी दोस्तों अपने 4 प्रकार के ज्ञान की पराकाष्ठा को अपने अंतःकरण में विराजित किया: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष रूप में, अनुमान रूप में, उपमान रूप में और शब्द रूप में। तो अनर्थ को मिटाना कैसे मिटाया जाता है? अर्थ का अनर्थ जब हो जाता है, अनर्थ होना एक प्रचलित लोक शक्ति है और बहुत बड़ी हानि इससे होती है, और जिसके कारण हमारे अंतःकरण में बुराइयों से विचलन की भावना का समावेश हो जाता है। किसी प्रकार की भी घटनाएं हो जाती हैं तब हमारा ज्ञान का आदि व अंत नहीं रहता है। तो ज्ञान का सही उपयोग करने के लिए ज्ञान हमारे व्यक्तित्व को आकार देने तथा लोगों के साथ हमारे व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो ज्ञान सोचने के कौशल, हम जो कुछ अपने अंतःकरण में सोचते हैं उसके कौशल को बढ़ावा देता है, उसका विस्तार करता है, उसको निखारता है। जो जैसा हो वैसा ज्ञान लेना वास्तविक ज्ञान है। हमारे चिंतन जैसा है, हम जिस चीज़ को चाहते हैं उसी प्रकार के ज्ञान को हम धारण करें तो उससे हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। तो ज्ञान की अंतिम अवस्था जब हमको अपार ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान जितने भी भगवानों ने रूप में जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अवतरण लिया, अंततोगता उन्होंने ज्ञान की पराकाष्ठा को मानव जीवन में सचेत करने के लिए समाधि की उपाधि ली। तो ज्ञान की अंतिम अवस्था समाधि है, यानी स्थिर रहना। और इस अवस्था में
किसी प्रकार का रंग, गंध, रूप, विषयों से ज्ञान रहित हो जाता है आदमी। यानी अनेक प्रकार के जो विषय भोग हैं उनसे आदमी शून्य हो जाता है। तो यही हमारे यानी समाधि जो है वह सबसे बड़ा ज्ञान की पराकाष्ठा माना गया है। तो दोस्तों, ज्ञान का अर्थ उत्कृष्ट चिंतन और भक्ति का तात्पर्य है संवेदना और भावना। ये दो धाराएं हैं। ये पक्षी के दो पंख के समान है और नाव के दो पतवार और नदी के दो तट के समान है। जीवन की चैतन्य और चैतन्यता इन्हीं के बीच में बहती प्रवाहित होती है। दोनों के समुचित विकास से ही जीवन में परमात्मा की दिव्य शक्ति प्रकाशित होती है और परमावस्था एवं सिद्धावस्था की प्राप्ति तभी होती है। तो पूर्णता एवं समग्रता दोनों में मिलन संगम में शक्ति है। तो ज्ञान भक्ति की शुरुआत है और प्रारंभ है और भक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो अंतिम सोपान है ज्ञान उर्वरक भूमि तैयार करता है और जिस प्रकार भूमि में भक्ति का बीज बोया जाता है उसी प्रकार ज्ञान चिंतन प्रखर करने के लिए ज्ञान मानव चेतना में जगाया जाता है और नीरस को सरस बनाता है और विवेक के अभाव में भावना अगर हमारी अंधी हो जाती है तब उसमें जीवन प्राण की संरचना करता है। तो अंतर्बुद्धि से ज्ञान उपजता है और भक्ति हृदय की गहराई से। तो ज्ञान से बुद्धि परिष्कृत हो जाती है और उसकी साफ सफाई तो हो जाती है, परंतु भक्ति के अभाव में पुष्पित, पल्लवित और विकसित नहीं होती। तो प्रभु के भगवान के मार्ग पर श्रेष्ठ सह पर चढ़ने के लिए उत्पन्न बाधाओं, रोगों और कठिनाइयों को ज्ञान काटता और मिटाता जाता है। लेकिन जो सीढ़ियाँ एवं सोपान हैं वो केवल भक्ति की सीढ़ी से ही चढ़ी जाती है। तो अतः ज्ञान व्यर्थ को तोड़ता है। इसीलिए कहा गया है ज्ञान जो है व्यर्थ को तोड़ता है, निरर्थक को हटाता है और अनर्थ को मिटाता है। परंतु इसकी सार्थकता भावना में सत्य है, इसकी समग्रता भक्ति में मिलती है। तो ज्ञान में प्रखरता एवं ओजस्वता तो है, पर रेगिस्तान के असह्य ताप के समान उसमें स्वच्छता और पवित्रता तो पर निर्बीज और उसमें बीज वास्तविकता या विस्तार नहीं हो पाता है। तो पर कोई ऊंचाई, कोई गहराई, स्वयं में ज्ञान शुष्क है, निरस है, एकांकी है, अकेला है। ठीक इसी प्रकार भक्ति की भाव धारा में जीवन विकसित तो होता है पर एकांकी नहीं, अपूर्ण रहता है। तो भक्ति के जीवन में वृक्ष को तो उगते हैं, फूल तो आते हैं, लेकिन हरियाली भी होगी, लेकिन उस हरियाली को बचाने के उपाय नहीं होगा। तो कोई सुरक्षा संरक्षण का कवच नहीं होगा। तो विवेक सम्मत जो ज्ञान ही इस हरी भरी हरियाली की सुरक्षा का दृढ़ आधार है। तो ज्ञान ही इसे एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है, स्वरूप पैदा करता है। यह एक ऐसा लौह कवच है जिसे पसलियाँ धड़कते हृदय को ढके रहती है और खोपड़ी मस्तिष्क को ढांपे रखती है और विवेक बुद्धि की भावना का वृक्ष जब हमारे अंतःकरण में विकसित होता है तब भावनाएं उर्वरक भूमि में जुताई की गई खाद, पानी डाली जमीन तैयार करता है। इसमें बीज तो उगेंगे ही, अंकुर तो फूटेंगे, वे कांटेदार बबूल के हों या कड़वी नीम के, तो छायादार फलदार आम के हों। तो जीवन में भावनाओं के शक्ति के बीज उगने के लिए
और असत्य के भी अंकुरित, दोनों प्रकार के बीज अंकुरित होते हैं। विश्वास में पलवित होना और सदा संदेह में पनपने के लिए प्रेम दया भी विकसित हो सकती है, और घृणा वैमनस्य भी फल पैदा कर सकते हैं। इसीलिए इस उर्वरा भूमि में केवल सत्य, श्रद्धा, आस्था, निष्ठा के बीज गलें एवं अंकुरित हों, यानी सुंदर भावों का सृजन हो। इसके लिए आवश्यक है भावनाओं की विवेक सम्मत बुद्धि से रखवाली और निगरानी की जाए। तो दोस्तों, भावना यदि ज्ञान के मार्ग से न गुजरी हो तो उसकी नींव कमज़ोर हो, जिसके परिणाम स्वरूप भक्ति रूपी उसका भवन सदा हिलता डुलता रहेगा। उसमें विचलन, अविवेकता आएगी रही, और प्रबल जो अनेक प्रकार के जो उसको मजबूती प्रदान करने में, उसको संबल बनाने में अनेक प्रकार के जो बाहरी थपेड़े होते हैं वो उसको झकझोरने में कामयाब हो जाते हैं। इसीलिए टूटने, गिरने, मिटने से, यानी इसको विचलित होने से, इधर उधर होने से, भावनाओं के विचलने की जो आशंकाएं होती हैं वो हमको हमारे जीवन में बनती और बिगड़ती हैं। तो सामान्य क्रम में भक्त को केवल विश्वास करना जानता है, तो श्रद्धा का अर्पण करना आना चाहिए, और जिसके परिणाम स्वरूप बुद्धि की भाषा का नहीं, हृदय के उद्गार का अनुगामी बनना चाहिए। हृदय के उठने, गिरने और उद्गम का अनुगामी है, वह केवल हृदय के उठते गिरने उच्च स्तर की तीव्रता को पहचानना चाहिए। इसकी विशेषता के महत्व का तब झलकती है जब यह पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो जाता है, समग्र नहीं हो जाता है। तो केवल दोस्तों अकेली भावनाओं के मूक होती हैं और बुद्धि वाचाल होती है। तो इन दोनों के मिलन से ही चरम संयोग बनता है। इन दोनों के एकाकार होने में परम उपलब्धि होती है। तो जीवन उपयोगी महासमर को जीतने के लिए और उस जीत हेतु आवश्यक कला कौशल प्राप्त करने के लिए इस जोड़ी की अनिवार्य आवश्यकता है, अन्यथा यह संग्राम बहुत भारी पड़ेगा और ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र के वार तो किया जा सकता है, और ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र के वार से भक्ति की ढाल को साधा जा सकता है। जितना उपयोग विचारों का है उतनी उपकारिता भावनाओं की भी होती है। इसी कारण स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि दोस्तों, मुझे आचार्य शंकर के समान प्रखर मेधा की आवश्यकता है, जो बुद्ध सदृश करुणा, भावना और संवेदना से उत्पोत हृदय की है। तो एक पर्याय नहीं, अपूर्ण है, जिससे एक को प्राप्त किया जाता है, आधा अधूरा रहा। इसीलिए समस्त ज्ञान विज्ञान को ज्ञान लेने पर भी नारद के अंदर भी दोस्तों एक अतृप्ति रह गई। नारद मुनि के अंदर में भी एक अतृप्ति रह गई थी, और वह व्यथा और अतृप्ति तभी मिटी जब उन्होंने भक्ति रूपी सोमरस का पान किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र को उनको आचार संहिता में साधने का प्रयास किया। उसके ज्ञान के साथ
भक्ति का भी उदय हुआ। इसी भाव धारा में स्पंदित होकर के, तरंगित होकर के नारायण भक्ति सूत्र इसी का परिणाम हमारे जीवन के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में है। तो प्रखर मेघा प्रज्ञा से ही धनी नहीं हुआ जा सकता है। हमारे अंतःकरण में, हृदय में विशालता भी हो, प्रेम और भक्ति के जीवंत के मानक हों, और सौंदर्य लहरी में भक्ति की गहन गंभीरता परिलक्षित होती है। महाकवि दिनकर जी ने भी लिखा था, तो राष्ट्रकवि जो थे उनके अलंकरण के से अलंकृत हो सके, यानी जब से शुष्क विचारों से सजल भावनाओं की ओर उन्मुख नहीं होते हैं, जब तक हम शुष्क विचारों से सजल भावनाओं की ओर उन्मुक्त नहीं होते हैं, तो बुद्धि के मार्ग में दार्शनिकता नहीं आ पाती है। तो तात्विकता का जन्म होता है, जिससे अगर बुद्धि के मार्ग में दार्शनिकता उत्पन्न होती है तो उसमें तात्विकता का जन्म होता है। इससे जीवन में तर्क की सूखी रेत भर जाती है। सोचा, परंतु यानी इसी तरह एकांगी भावना भावुकता बन जाती है, और भावुकता उस ओढ़ बूंद की तरह है जिसमें आकर्षण है। क्षणभंगुर सूरज को तपन बढ़ने से यह गल जाती है, भाप बन जाती है। जीवन में आनंद तभी बरसेगा जब संगीत, तभी गूंजेगा जब बुद्धि और भावना का संयोग होगा। और ज्ञान और भक्ति विचारणा और भावना की दो पतवारों के समान है। जीवन की नाव, जीवन के भवसागर के दो पहिए के समान है। दो मंजिल, यानी जो मंजिल तक, अपने गंतव्य तक, अपने निश्चित मार्ग पर, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो नदी के दो तट, दो पहाड़ हैं जिसके बीच से बहना गुजरना पड़ता है, और बहने के लिए दोनों किनारों का सहारा लेना पड़ता है। अंत में दोनों किनारे छूट जाएंगे तो मिट जाएंगे। तो इसी प्रकार यानी हम विलीन हो जाएंगे, न नदी रहेगी, न धारा रहेगी, न किनारा। तो दोस्तों, सब सागर में जलमय हो जाते हैं, और प्रभु के द्वार पर तक पहुंचने के लिए उन दोनों के विचार और भावनाओं की आवश्यकता होती है। तो यही साधना है जिसकी सिद्धि और समाधि जन्मती है, और यह घटित तभी होती है जब हमारा चिंतन उत्कृष्ट भावनाओं का उदय परिष्कृत हो जाती है। तो तभी कर्म भी श्रेष्ठ और निष्काम हो सकेंगे। जीवन की सार्थकता, समग्रता भी इसी में है। हम सभी को अपने विचारों और भावों एवं कर्मों से सतत इसी श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है। तभी हम अपने ज्ञान के सौजन्य से व्यर्थ के रास्तों को तोड़ने में समग्र हो सकते हैं, निरर्थक को अपने जीवन से हटा सकते हैं, और अनर्थ को हमेशा के लिए अपने जीवन से समाप्त कर सकते हैं। तो जब हम ज्ञान के सही स्वरूप का वर्णन करेंगे, तभी हमारे जीवन से ज्ञान की पराकाष्ठा के परिणाम स्वरूप अज्ञान रूपी अंधकार का अंत होगा, और ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे अंतःकरण में मनुष्य में देवत्व का उदय होगा, धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा, व्यक्ति निर्माण और परिवार निर्माण और समाज निर्माण की रचना हमारे अंतःकरण में विराजित होगी। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और सभ्य समाज का निर्माण होगा। आत्मवत् सर्वभूतेषु सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी वसुधैव कुटुम्बकम् की भावनाओं का उदय होगा।
और अनेक प्रकार के सामाजिक बुराइयां, लिंग भेद, जाति भेद, वर्ग भेद से ऊपर उठकर सबको विकसित और विकास विकास के मार्ग का के अवसर प्रदान हो। तो ज्ञान की इसी पराकाष्ठा के साथ दोस्तों अपने प्रेरणादायी विचारों के अवसर में सबका अभिनंदन करता हूँ और सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आज के प्रसंग में जो ज्ञान हमारे जीवन में कितना सार्थक है, सही ज्ञान की क्या अपेक्षाएं हैं, सही ज्ञान से हमारे जीवन में जो भी भावी नागरिक हैं, युवा हैं, अपने ज्ञान को परिपक्व बनाने के लिए हमें कैसे विचारों से ओतप्रोत होकर शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए और अपने मार्ग का निर्वहन करना चाहिए और सच्चे ज्ञान से ही हम पराकाष्ठा की सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ।